चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 तक कल हो गया था ना। ये फाउंडेशन बैच है, एकदम इंडिविजुअल मतलब का है कि एकदम डिटेल्स टाइप वाइज बताया जाएगा। एक क्लास हो गया है वर्क एंड टाइम में, आज दूसरा क्लास है। क्वेश्चन 12 तक आपका समाप्त हो गया है। अगर ना देखो जाके आप लोग देख लीजिए, यूट्यूब पर वीडियो सब पढ़ा रहा है, डिटेल्स पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई चार्ज नहीं, फ्री सेवा। चलिए देखिएगा, अब देखिए मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन नंबर 13 है। अब आपको देखिए, जो पहली क्लास था बहुत इजी सवाल बताए थे, यही आप लगे कि हाँ कोई सवाल में दम था। मतलब इजी, मतलब इतना इजी भी नहीं था, बढ़िया सवाल था। काहे ना, जब टाइप वाइज पढ़ाया जाता तो स्टेप बाय चला जाता, ना उछाल मार के वहाँ उछाल मार के यहाँ, ना गलत बात है। देखिएगा पहला सवाल है, 13वां सवाल है। देखिएगा, 40 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में 12 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर ऊंची दीवार बनाते हैं। 25 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी, 6 मीटर ऊंची दीवार कितने दिनों में बनाएंगे? सही है बालक। अब आपके हम फार्मूला बताए थे, कॉन्सेप्ट एक था MDH, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, समझिएगा, देखिएगा, M1 D1 H1 बटा L1 B1 H1। अरे LBH, देखिएगा ये क्या है, घनाभ। देखिएगा 40 आदमी 4 घंटे 10 दिनात है, 12 मीटर 8 मीटर और 4 मीटर, ये का LBH घनाभ है। समझ में आया? मतलब कह सकते हो MDH बचा बटे में कितना वर्क मतलब WLBH। समझ में आया? ही का है 12 मीटर, देखिए 12 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर ऊंची का बना रहे हो आप, दीवार बना रहे हो। ये दीवारवा का है, आपका कार्य है, W है, वर्क है। सही है, ये का होगा LBH। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर ऐसा ना लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं M1 D1 H1 बटे में कितना W1 बराबर M2 D2 H2 बटे में कितना W2। इजवन W1 W2 का है एक कार्य है जो 12 8 और 4 का है, दीवार बना रहे हो, यही आपका वर्क है, कार्य है। हे बालक, अब हम कह सकते हैं यम की जगह रखेंगे मेरे दोस्त कितना, 10 इंटू 40 है ना, 40 इंटू कितना मेरे दोस्त, 40 आदमी और 10 दिन और 4 घंटे बटे में 12 मीटर और 8 मीटर और मेरे दोस्त 4 मीटर, 12 मीटर लंबी, 8 मीटर जो हवाई चौड़ी और 4 मीटर मेरे दोस्त ऊंची। इका हो गया, घनाभ हो गया LBH। सही है, ये बराबर होगा M1 D1 H1 बटा W1 के। अब देखिएगा मेरे दोस्त, अब देखिएगा दीवार बनाने 25 आदमी लगेंगे, दोबारा कह रहा 25 आदमी लगेंगे, और देखिए 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे, और कितना दिन लगेगा यही डी पूछा गया है। LBH मेरे दोस्त कितना, 16 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी इंटू 6 मीटर ऊंची। बस यही कटा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। डाउट है? देखिएगा 12 से 12 निपट गया, ठीक, 12 से 12 निपट गया। अब देखिएगा इसको भी कटा दिया जाए मेरे दोस्त। देखिएगा 8 का नम 8, 8 दूना 16, ये भी कट गया, 4 से 4 ये निपट गया मेरे दोस्त। सही है, एक एक स्टेप बाय स्टेप काटा जाए। 2 का नम 2, 2 चौका 8 कट गया, 3 का 2 का नम 2, नहीं 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, यहाँ तक निपट गया। अब देखिएगा 5 25, 5 दूना 10, 5 का नम 5, 5 8 40। अब यही 2 से 2 निपट गया, यही 3 गुणे 8, तो D2 बराबर मेरे दोस्त कितना आ गया, D बराबर कितना आ गया, 8 तिरिक 24 दिन। कितना आएगा मेरे दोस्त, 24 दिन आएगा। 24 दिन ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर C, मतलब जो सी बता रहे थे 24 दिन, उनका आंसर करेक्ट है। सही है, लगाइए फटाफट। डाउट है का? 1% डाउट नहीं होना चाहिए।
एम डी एच बटा W1 वही का है, कार्य है। कार्य का है, दीवार है, वही जो दीवार बना। और दीवार का होता घनाभाकार होता, जिसमें लंबाई भी होता, चौड़ाई भी होता, का होता ऊंचाई भी होता है। सही है ना। बोलो समझ में आया, आगे बढ़ा जाए, नोट हो गया ना। चलिए अब इसको लगाइए। पांच व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिनों में तैयार कर सकते हैं। यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के उद्देश्य से उसने 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिया जाए तो, मतलब उसमें 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। ठीक है, दरवाजा बंद कर दीजिए यार। 10 घंटा आंसर आ रहा है, 10 घंटा बच्चे बता रहे हैं, बहुत सही, शायद सही होगा। देखिएगा 5 व्यक्ति किस पे रखना है, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। समझ में आया। अगर M1 की बात करें तो आप तुरंत कहोगे सर जी 5 व्यक्ति हैं इनटू। अब देखिएगा 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने सूची बनाते हैं। देखिएगा 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची कितने दिन में, 8 दिन में बनाते हैं। दिन कितना है 8 और घंटा कितना है 7, और कितना प्रवेश सूची बना रहे हैं 1। सही है, एक प्रवेश सूची बना रहे, वही एक का है आपका कार्य है। एक प्रवेश सूची बना रहे, यही एक का है बालक आपका कार्य है। आगे कहा गया है यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के उद्देश्य से उसमें 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिया जाए। पहले 5 व्यक्ति थे, 2 और सम्मिलित कर लिए मेरे दोस्त, कितना हो गया 7 व्यक्ति हो गया। हाँ, और आपसे देखिएगा 7 व्यक्ति हो गया, और कितना दिन में समाप्त करोगे, 4 दिन में समाप्त करोगे। और क्या पूछा गया है आपसे, यच घंटा पूछा गया है ना। तो ना 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हें कितने दिन में, मतलब कितने घंटे में समाप्त करेंगे। यही एक रखो या ना रखो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक ही सूची है ना। ठीक है बालक, बस यही कहा गया है। देखिएगा 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची को 8 दिन में बनाएंगे। तो 5 व्यक्ति थे, दिन कितना था 8 था, घंटा कितना था 7 था। जब 2 व्यक्ति और बढ़ गए, 5 2 7 हो गए, और बनाना है कितना 4 घंटा में, 4 दिन में। सही है, तो समय कितना, मतलब कितना घंटा डेली काम करेंगे, यच पूछा गया है आपसे। अब कटा दीजिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 दूना 8, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, 10 घंटा आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डाउट है, एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिएगा, एक हौज में 24 पंप लगे हैं जो 8 घंटे प्रतिदिन चलकर 12 दिनों में 2460 लीटर पानी उस हौज में डालते हैं। कितने दिनों में, दिन पूछा गया है, 32 पंप 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 3690 लीटर पानी उस हौज में डाल पाएंगे। कार्य क्या है आपका, यही कार्य है। कितना कार्य है, 2460 और 3690, यही आपका का है बालक कार्य है। का है W1 है वो, एक का है W2 है। सही है, लगाइए। बताइए, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। देखिएगा, बोलो आया नहीं आया ना। देखिएगा, देखिए मेरे दोस्त, देखिएगा एक हौज में 24 पंप लगे हैं।
इसको हम कह सकते हैं, देखिएगा ये जो 24 पंप है यही किसकी वैल्यू होगी, यम की वैल्यू होगी। हमने आपको बताएं आदमी हो या मशीन, किससे डिनोट करेंगे, यम से डिनोट करेंगे। तो हम कह सकते हैं यम1 D1 H1 बटा W1। ये W1 कार कितना, यही 2460 कार है। W1 बराबर यम2 D2 H2 बटा मेरे दोस्त का W2। इस बात से आपको सहमत होना पड़ेगा, सही है। अगर यम की वैल्यू पूछे तो आप कहोगे 24 पंप है सर जी, 24 पंप। और डी की वैल्यू पूछे तुरंत कहोगे 12 दिन है। और एच की वैल्यू पूछे तो आप कहोगे 8 घंटे हैं। और पूछे वर्क डब्ल्यू का है, वर्क कार का है, आप कहोगे कार करना है 2460 लीटर हमें पानी उस हौज में डालना है, यही हमारा कार्य है। सहमत हो इस बात से। अब बराबर होगा मेरे दोस्त यम2। यम2 मतलब कितना पंप, 32 पंप। और कितना 8 घंटा। और कितना दिन लेंगे यही पूछा गया है। और कितना पानी भरेंगे 3690। सही है, डाउट नहीं होना चाहिए। हे बालक, 0 0 से कैंसिल हो गया। चलिए ठीक है, ठीक 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 ठीक, यहाँ 6 घंटे ना, ए इंटू डी हो गया बालक, क्लियर है। देखिएगा अब 0 0 से कैंसिल हो गया, सही है। अब 0 0 से कैंसिल कटा दिया जाए, देखिएगा 8 का नाम 8, 8 चौका 32, 6 का नाम 6, 6 दूना 12, और 4 का नाम 4, 4 6 24। यहाँ तक कट गया है। देखिएगा अब इसको भी हम काट दें, 6 से कट जाएगा, 6 का नाम 6, और देखिएगा 6 चौक 24, 6 का नाम 6, सही बालक। 41 का नाम 41, 41 का नाम 41, 41 नवैया 369। अब ऐसे तिक्खा गुणा कर दीजिए, 9 दूना 18 दिन आएगा। अरे मेरे दोस्त 9 गुणे 2, 2 बचा है ना, 9 दूना 18 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अरे ये सब सवाल में काटा पीटा मचाना है, बस काट पीट दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। का है दम, कोई दम नहीं है। नोट करिए फटाफट। बोलो डाउट है का किसी को? 1% डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बालक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हो गया नोट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको लगाइए। एक व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे आराम करके किसी काम को 28 दिनों में समाप्त कर लेता है, सही है। देखिएगा एक व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे आराम करके किसी काम को 28 दिनों में समाप्त कर लेता है। यदि वे दुगना आराम करे और 3 गुना तेज काम करे तो पहले की अपेक्षा आधा काम कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? बहुत तगड़ा सवाल है, देखिएगा बहुत बढ़िया सवाल है। कमेंट करिए, तुरंत आंसर देखते हैं किसका आता है। कमेंट करिए। देखिएगा 7 दिन। देखिएगा एक व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे आराम करके किसी काम को 28 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिएगा एक व्यक्ति है, व्यक्ति की संख्या मेरे दोस्त कितना है? एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति, देखिएगा एक व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे आराम करके किसी काम को कितने दिन में? 28 दिनों में समाप्त कर लेता है, यदि वे दुगना आराम करे और 3 गुना तेज काम करे।
मतलब जो इनकी जो काम क्षमता है, पहले एक व्यक्ति था, जैसे हम कह दें पहले, जैसे हम कह दें धान की कटाई पहले एक व्यक्ति काम लगा दोगे तो एक ही काम करे, जब 3 जने लगा दिए बस 3 गुना काम करेगा, तो कहोगे एक व्यक्ति था और 3 व्यक्ति था, या 1 गुना काम हो रहा या 3 गुना काम हो रहा ना, बात एक ही हो गया। तो हम कह सकते हैं पहले एक व्यक्ति था या 1 गुना काम हो रहा था मेरे दोस्त, और दिन कितने लग रहे थे, 28 दिन लग रहे थे, और काम कितने घंटे आप कर रहे थे, 24 माइनस 6 कितना 18 घंटे। हे भैया, एक व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे आराम करके किसी काम को 28 दिनों में कंप्लीट कर रहा, मतलब वह एक दिन में 6 घंटा आराम कर रहा है, काम कितना घंटा कर रहा है, 18 घंटा। समझ में आया? तो 18 घंटा काम करेगा, और ये बराबर होगा, अभी हम ये नहीं लिख रहे हैं ना, आधा काम जो W है उसको हम अभी नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिखेंगे। अब आगे कहा गया है मेरे दोस्त, आगे कहा गया यदि वे दुगना आराम करे। हे बालक, 24 घंटा में पहले 6 घंटा आराम करते थे, अब दुगना आराम करेंगे तो 12 घंटा आराम करेंगे, तो जब इसमें से आप 12 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। यदि वह दुगना आराम करे, आगे कहा गया है, देखा यह देख ला, दुगना आराम करे और 3 गुना तेज काम करे। पहले एक व्यक्ति था, अब 3 व्यक्ति आ जाएंगे, या पहले 1 गुना तेजी से काम करते अब 3 गुना तेजी से काम करोगे। यहाँ कहा जाएगा 3 आ जाएगा, और कितना घंटा, और घंटा कितना 12, और दिन आपसे मेरे दोस्त का है पूछा है ना, अब बटा, समझिएगा आगे। सही है ना, यहां तक क्लियर हो गया। पहले की अपेक्षा आधा काम कितने दिनों में करेगा, पहले एक काम करते थे, अभी कितना करेंगे, 1/2। सही है ना, लेकिन हम सब तो तेज बालक हैं, पहले अगर इसको हम 2 लिख दें, इसको 1 लिख दें, क्या गलत है? अरे पहले 2 ही काम करते हैं, अब 1 तो आधा हुआ, पहले 10 थे अब 5 आधा हुआ, पहले 20 थे अब 10 आधा हुआ। सही है, अब काटा पीटा मचा दीजिए। क्या करना है देखिएगा, हम 6 से पहले ही कटा दें, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, 3 ये निपट गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिएगा 2 एकन्नम 2, यहाँ आ गया 14, इसको कटा दोगे कितना आ गया मेरे दोस्त, 7। तो D बराबर मेरे दोस्त कितना आएगा, 7 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा, D, दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे। डाउट है? सवाल में तगड़ा था, एकदम दमदार सवाल है ना। हाँ हाँ, 28 × 18 है, 18 कहाँ से आया, 18 देखा। आप ये कह रहे हो कि हम 6 घंटा आराम करें, तो आप कमवा कितना घंटा कर रहे हो, 18 घंटा। 24 में से एक दिन में आप कह रहे हो हम 6 घंटा आराम कर रहे हैं, तो काम कितना घंटा, 18 घंटा कर रहे हो। तो यहाँ तो लिखे ना 24 माइनस 6 18, और फिर दुगना आप आराम करने लगे तो कितना, 12 घंटा आराम करने लगे, तो काम कितना हुआ, 24 माइनस 12 कितना, 12 घंटा हो गया। और यही कहाँ से 1 और 3 आया। पहले देखिए, एक व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे आराम करके किसी काम को 28 दिनों में समाप्त कर लेता, यदि वे दुगना आराम करें और 3 गुना तेज काम करें। 3 गुना तेज कम काम करोगे, पहले 1 गुना रहा तब 3 गुना होगा, 1 गुना अपेक्षा 3 गुना होगा ना, तो 1 और यहाँ 3 आएगा। सही है, छापिए। डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, 1% का। बोलो बालक, डाउट है का? हो गया, आगे बढ़ा जाए। डाउट है का प्रिंस? नहीं, इधर किसी को डाउट नहीं है ना? रिपीट करने फिर इसको लगाइए। बोलो, 3 मजदूर जिनकी क्षमताओं में 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 का अनुपात है, किसी कार्य को समाप्त करने में इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात बताइए। ठीक है मेरे दोस्त, जो कार्य और समय होता है
एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है। इस बात से सहमत हो आप? ठीक है, जो कार्य और समय होता है एक दूसरे का होता है विलोमा अनुपाती होता है। अगर आपकी देखिएगा, अगर आपकी क्षमता अधिक है तो आपको कार्य करने में क्या लगेगा? कम समय लगेगा। अगर आपकी क्षमता कम है तो आपको कार्य करने में अधिक समय लगेगा। जैसे कह दिया जाए कार्य और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती, पता है नहीं आप लोग को? जैसे अगर आप कोई भी काम करने में आप कम दिन लगाओ तो आपकी क्षमता अधिक है, और ज्यादा दिन लगाओ तो आपकी क्षमता कम है। तो ई का दिया गया है, क्षमता एफिशिएंसी दिया गया है। ई मतलब ई को डिनोट करेगा। इनका रेशियो कितना है? 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5। अब इनका जो दिन होगा मेरे दोस्त, ई का होगा एक दूसरे के विलोमानुपाती होगा। हो गया कितना? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। सही है। अब इनका एलसीएम ले लोगे, कितना आएगा? 60 आएगा। अब एम्मा भाग देवा बालक कितना? 20 तिहाई 60, ऊपर गुणा करोगे कितना आ गया? 20। एमन भाग देवा 15 चौका 60, ऊपर गुणा करोगे कितना? 15। इसमें भाग दोगे 12 पंजे 60, ऊपर गुणा कराओगे 12, तो रेशियो हो जाएगा मेरे दोस्त 20, 15 और 12। यही मेरे दोस्त का हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, उनके समयों में अनुपात क्या होगा? 20, 15, 12। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डाउट है? आ गया था सब लोगों का? समय और क्षमता एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है। जैसे चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है। चाल आपका अधिक है, समय कम लगे ना, और समय ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब चाल कम है। ठीक, डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए। इसको लगाइए। कुछ मजदूर किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कुछ मजदूर किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि मजदूरों की संख्या में 20 की वृद्धि कर दिया जाए तो कार्य समाप्त होने में 10 दिन कम लेते हैं। तो मजदूरों की संख्या बताइए। 40 राइट है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बहुत बढ़िया। देखिएगा, कुछ मजदूर किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर। पहले देखिए मेथड 1 देख लीजिएगा। मेथड 1 देखिए मेरे दोस्त, मेथड 1। अब कहा गया कुछ मजदूर, हम मान लें कुछ मजदूर का मतलब के मजदूर। अब ये किस पर लग रहा है? देखिएगा, M1 D1 बराबर M2 D2 इसी पर लगा रहे हैं बालक। ठीक है, देखिएगा, कुछ मजदूर किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। हम मान ले रहे के मजदूर थे और कितने 30 दिनों में मेरे दोस्त कार्य को समाप्त कर देंगे। कार्य बराबर है, एक ही कार्य है, इसीलिए हम बराबर कार्य बराबर हो रहा है। कुछ मजदूर थे, कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं ना, कर सकते हैं। यदि मजदूरों की संख्या में 20 की वृद्धि हो गई तो मजदूर के प्लस कितना हो जाएंगे मेरे दोस्त? 20 हो जाएंगे, के प्लस 20 हो जाएंगे। और कार्य को समाप्त होने में 10 दिन कम लगेगा। पहले 30 दिन लगता था, 10 दिन कम लगेगा मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना लगेगा? 20 दिन। इस बात से सहमत हो? ना समझ पे आए? फिर एक बात समझिए। देखिएगा, कुछ मजदूर किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कुछ मजदूर को हम के मान लिए, इंटू कितना? 30 दिन। ये बराबर होगा मजदूरों की संख्या में कितने की? 20 की वृद्धि हो गई, के प्लस 20 हो गया। तो कार्य समाप्त होने में 10 दिन कम लगते हैं। तो पहले 30 लगता था, अब 10 दिन कम लगे, कितना लगेगा? 20 हो गया। या 0 0 निपट गया मेरे दोस्त। ये आएगा कितना? 3 के। ई बराबर इसका गुणा इसमें कर दोगे मेरे दोस्त, कितना? 2 के, और प्लस 20 दूना 40, और के इधर देखिए 2 के इधर ट्रांसफर करोगे, 3 के माइनस 2 के। ठीक है, के बराबर कितने के? 40 के। मजदूरों की संख्या कितना होगी मेरे दोस्त? 40 मजदूर। डाउट है किसी को? हम तो आपको बता रहे थे ना, घातांक और कड़ी पढ़ाने के बाद जादू चलेगा।
एमन सिर्फ आपको हम कॉन्सेप्ट बता देंगे, काटा पीटा मचाना है आपको। और जो द्विघात समीकरण पढ़ा रहे मतलब इधर घातांक एवं करड़ी में, इसमें हर एक स्टेपों में एक कॉन्सेप्ट आता था, कहीं ये फार्मूला लगा, कहीं वो फार्मूला, कहीं ये लगा, इसलिए थोड़ा टफ होता है, कहाँ सब बच्चे पढ़ पाते हैं। देखिएगा ये मेथड 1 है, अब मेथड 2 बताने जा रहे हैं मेरे दोस्त। देखिएगा मेथड 2 देख लीजिएगा। देखिए मेथड 2, अगर हम आपसे का दिया गया है ना, कुछ मजदूर किसी दिन दिया गया है ना, दिन देखिएगा मेरे दोस्त, जो दिन है पहले 30 दिन था, ठीक है, फिर उसके बाद मजदूरों की संख्या में 20 की वृद्धि हो गई, कितना दिन लगने लगा, 10 दिन कम मतलब लगने लगा, तो कितना दिन लग रहा है मेरे दोस्त, 20 दिन। अब 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो क्षमता होगा, इसका जो क्षमता होगा ये कितना हो जाएगा मेरे, अगर दिन कितना लग रहा है, अगर 3 दिन और 2 दिन, क्षमता जस्ट इनका विलोमानुपाती होता है, ये बदल जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 और 3 हो जाएगा। सही है, यही क्षमता का आदमियों की संख्या होगा, मतलब पहले 2 आदमी थे और एक और बढ़ा दिए, कितना हो गया, 3 आदमी, पहले 2 क्षमता था, अब कितना क्षमता हो गया, 3 क्षमता हो गया। सही है मेरे दोस्त। अब देखिएगा इसमें वृद्धि कितने की हुई है, 1 यूनिट के, और मजदूरों की संख्या में कितने की वृद्धि हुई है, 20 की। तो 1 बराबर मेरे दोस्त कितने के, 20 के। तो यहाँ पहले मजदूर पहले वाला पूछा गया है कितना, तो 2 बराबर कितने के, 40 के। यही 40 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आए, ये सब ओरल है। पहले 30 दिन था, फिर 10 दिन कम हो गया तो 20 दिन हो गया, 30-20 की रेशियो 3 संबंध है 2, क्षमता में बदल जाएगा, कितना, 2 और 3, वृद्धि कितने के, 1 के, मजदूरों की संख्या में वृद्धि कितने, 20 के, 1 बराबर 20 के, 2 बराबर कितने के, 40 के। ये सब ओरल है। सही है, डाउट है का किसी को, डाउट 1% नहीं होना चाहिए, ठीक बालक, बोलो, फिर से बता दिया जाए। अरे आप सब तेज हो, इसको लगाइए। देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं है, हम तो ऐसे ही बताएंगे। देखिए मेरे दोस्त, देखिए कुछ मजदूर किसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि मजदूरों की संख्या में 5 की कमी हो जाए तो कार्य समाप्त होने में 15 दिन अधिक लगते हैं, तो मजदूरों की संख्या बताइए। हे मेरे दोस्त, मजदूरों की संख्या हम मान लेते हैं कितना, के इंटू, और कितने दिन में समाप्त करने, 45 दिन में, और कार्य वही है, 1 बीघा धान काटना है, हाँ समाप्त कर सकते हैं। यदि मजदूरों की संख्या में 5 की कमी कर दिया जाए, क्या हो जाएगा, के माइनस 5, और कितना दिन अधिक लगेगा मेरे दोस्त, 15 दिन। पहले कितना लगता था, 45, अब 15 दिन अधिक लगेगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 60। सही है, अब कटा दीजिए, 15 चौका 60 और 15 तिया 45, कितना मेरे दोस्त, 3 के बराबर 4 के, इसका गुणा इसमें कराओगे, 4 के माइनस 5 चौका 20, ठीक है। अब 3 के 4 के, 3 के इधर ट्रांसफर करोगे, 4 के माइनस 3 के, और 20 को इधर ट्रांसफर करोगे, प्लस में हो जाएगा, के बराबर 20। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ये मेथड 1 है, मेथड 2 देखते चलिए तब आगे लगाइएगा। मेथड 2 देखिएगा, ये 1 है। अब मेथड 2 में देखिएगा दिन दिया गया है, दिनों, पहले कितना दिन था मेरे दोस्त, 45 दिन था। फिर जब मजदूरों की संख्या 5 की कमी हो गया, 15 दिन बढ़ गया, कितना दिन हो गया मेरे दोस्त, 60 दिन हो गया। अब कटाओगे, 15 तिया 45, 15 चौका 60, जो क्षमता का रेशियो हो जाएगा मेरे दोस्त 4 और 3 का। 4 से कितना हो गया, 3, तो कमी कितने की हुई मेरे दोस्त, 1 के, लेकिन रियल कितना कमी है, 5 के। तो 4 बराबर कितने के,
4 गुणे 5, 5 चौका 20। बोलो ओरल लगाओगे? आप सब कहते रहे ना, ये सब एकदम बताते हम ऐसे बाँची गाना गाई। सही बता रहे हैं, गाना गाएं। मैथ में हम गाना गाएं। सही बता रहे हैं। हो गया? फूंक दे, सही कह रहे हैं, मैथ आ जाए, लेकिन फूंकेगा नहीं। 1 साल आइए पहले। हाँ सही कह रहे हैं, 1 साल आइए तब फूंकेंगे। चलिए देखिए, देखिएगा, आगे बढ़ा जाए। ये सब क्वेश्चन ना, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम पूछे गए हैं, मेंशन वेंशन नहीं किया गया, ठीक है। और जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं, उस सिर्फ SSC GD वाला जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं, वो 7 और 8 बजे, 7 बजे मैथ की क्लास, 8 बजे रीजनिंग की क्लास। उसमें जो SSC GD में, उत्तर प्रदेश पुलिस में, दिल्ली पुलिस में जो सवाल बने, वही सब उठा के झोंक दिया जाता है। 18 मजदूर किसी कार्य को 2/5 भाग 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए 10 मजदूर शेष कार्य को कुल कितने दिनों में समाप्त करेंगे? सही है। अब जो हम पढ़ाते हैं SSC CGL के 2021, 22, 23 वाला सवाल उठाते हैं। हाँ, अब SSC CGL किसी बाप थोड़ी है, किसी बाप खोता नहीं उठाते। अठारह मजदूर किसी कार्य का 2/5 भाग 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बताइए 10 मजदूर शेष बचे कार्य को कुल कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिएगा कितना, बी वाला, बी ऑप्शन, हाँ बहुत सही, बहुत बढ़िया, 40.5 राइट है, बहुत बढ़िया। देखिएगा मेरे दोस्त, 18 मजदूर किसी कार्य का 2/5 भाग कितना 15 दिनों में समाप्त करते हैं। 18 मजदूर कितना दिन, 15 दिन कार्य करेंगे 2/5 भाग, ठीक है मेरे दोस्त, समाप्त करते हैं। तो बताइए 10 मजदूर कितना दिन में शेष कार्य को समाप्त करेंगे? शेष कार्य बचेगा कितना, 1 माइनस 2/5 कितना मेरे दोस्त, 3/5, 3/5। समझ में आया? लेकिन ऐसे नहीं लिखना है। अब देखिएगा लिखना, ये तो हो गया ना, लिखिए ऐसे नहीं लिखना। लिखना कैसे है, देखिएगा, अगर 5 में 2 भाग आप यहाँ कार्य किए हैं तो बचा कितना है, 3 भाग। समझ में आया? अरे देखा 2/5 भाग था कार्य, 5 में 2 भाग तो यहाँ निपटा दिए, तो बचा कितना है, 3 भाग। तब 3 2 5 होगा ना, सही है। अब देखिएगा कटाइए, 5 है देखा, 2 का नाम 2 और 2 9 18, ठीक है। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, ठीक है मेरे तो 3 त्रिक्का नहीं, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 9 81। तो डी बराबर मेरे दोस्त कितना, 81/2 बराबर 40.5 या 40 सही 1/2 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हो गया? डाउट नहीं होना चाहिए। लगाइए लगाइए फटाफट। एक सवाल और देख लीजिए, अभी एक सवाल और हो जाएगा। लगाइए, हो गया? चलिए देखिए, इसमें किसी की दिक्कत है? अगर जैसे हम कह दें
5/7 भाग, तो शेष बचेगा कितना? देखा 7 में 2 भाग काम हो गया है, बचा कितना? 5/7। हम डायरेक्ट लिख सके तो 2 और 5 का खेत निपट जाएगा। सही है। अब देखिए, 2 मजदूर ए और बी जिनकी क्षमताओं में 3 संबंध है, 5 का अनुपात है। किसी कार्य को समाप्त करने में पहले मजदूर को 25 दिन का समय लगता है, तो दूसरे मजदूर को कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा? 15। कौनो दिक्कत ना आई ना। अब का बेसिक वाला बताएं, डायरेक्ट देखा क्षमता है मेरे दोस्त, क्षमता में रेशियो कितना है? 3 संबंध है, 5 का रेशियो है। दिन में कितना रेशियो हो जाए? बदलो, 5 और 3 का बदल जाएगा, एक दूसरे का होता विपरीत होता है। देखिएगा, पहले मजदूर कितना लेते हैं? 25। ये कितना बा? 25 यूनिट बा। हाँ, कैसे गुणा कराया है? 5 से। तो यहाँ किससे गुणा कराओगे? 5 से। कितना आ गया? 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डाउट है? नो डाउट ना? ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क ले लीजिए, कमेंट करिएगा। हो गया? नोट हो गया? नोट करिए फटाफट। चलिए देखिए नेक्स्ट। लगाइए। हो गया? ये है बालक आपका होमवर्क, इसका आंसर कमेंट करिएगा, कल से यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।